Hello everyone, welcome to Quantifiers. Now today's set is about a caselet where the information about some global e-commerce company eMart is given. Now this company has uh, its own fleet of aircraft, ships and transport vehicles. And then in the next two paras, the information about the inflow of the funds to the company and outflow of the funds from the company that is given to us. So बड़ी सिंपल और कंसाइज इंफॉर्मेशन है. ठीक है, बहुत आई वुड से कि ये इजी सेट है, ये वाला ज्यादा मुश्किल नहीं है. और कैट 2024 में हमने देखा है कि प्योर डीआई बेस्ड सेट्स आए हैं, तो ये कुछ वैसा ही सेट था. तो यहाँ पे जो कंपनी की इंफॉर्मेशन है उसमें जो इनफ्लो फंड्स हैं उसमें क्या क्या वेरियस हेड्स कौन कौन से हैं. फर्स्ट इज कि बुकिंग्स हैं. ठीक है, इनफ्लो फंड्स फ्रॉम बुकिंग्स दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ई कॉमर्स इंटरनेशनल एंड द इंटरस्टेट इन द रेशियो 3:2:1. ठीक है, तो जितनी भी इनफ्लो आ रही है फंड्स की बुकिंग से, वो ई कॉमर्स इंटरनेशनल और इंटरस्टेट कैटेगरीज में 3:1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूटेड है. एंड रिमेनिंग इनकम जो है दैट इज फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट एंड द सनरी, ईच कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू 5% ऑफ द टोटल इनफ्लो. यानी कि 5% आपका इन्वेस्टमेंट से आ रहा है, 5% आपका सनरी से आ रहा है. सो दिस कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 10%. तो बाकी का जो 90% है बेसिकली वो बुकिंग से आ रहा है. ठीक है, जो फर्दर 3:1 रेशियो में डिवाइडेड है बिटवीन ई कॉमर्स इंटरनेशनल एंड द इंटरस्टेट बुकिंग्स. सिमिलरली आउटफ्लो जो फंड्स का है वो बिल्कुल क्लियर है. दैट इज 30% ऑफ वेजेस, 20% ऑफ फ्यूल, लीज ड्यूटी चार्जेस जो है वो 20% है, और अनडिस्क्लोज्ड आउटफ्लो 10% है. तो ये टोटल मिला के आपका बनता है 80%. 30, 20, 20, 10 बनता है 80%. द रिमेनिंग 20% जो आउटफ्लो है दैट इज डिवाइडेड अमंग द डिविडेंड, पेंशन एंड कैपिटल एसेट्स इन द रेशियो 5:7:8. अब देखो, यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि जो 5:7:8 रेशियो में डिविडेंड, पेंशन और कैपिटल एसेट्स में जा रहा है, ये टोटल आउटफ्लो का 20% है. ठीक है, और अगर इन रेशियोज का आप टोटल करते हो तो ये भी 20 ही बनता है. तो आप सिंपली कह सकते हो कि डिविडेंड में कितना जा रहा होगा. अगर मैं डिविडेंड की बात करूं, डिविडेंड में कितना आउटफ्लो होगा, तो आप बोल सकते हो 5/20 ऑफ द रिमेनिंग 20%. ये 5% ही बन जाएगा आपका. ऐसे ही पेंशन में क्या बनेगा, 7/20 ऑफ 20%, ये 7% ही बन जाएगा. ठीक है ना. सो इसका मतलब जो ये 5:7:8 रेशियो है, ये बेसिकली आप इसको डायरेक्टली परसेंटेज भी लिख सकते हो कि बाकी बचा हुआ 5% जो था वो डिविडेंड में था, 7% आपका पेंशन में था, 8% आपका कैपिटल एसेट्स में था. प्रॉफिट इज इनफ्लो माइनस आउटफ्लो. चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं. If in 2025 the overall inflow funds was 600 million USD and outflow fund was 540 million USD, what is the ratio between the amount spent on the fuel and the amount earned by the international bookings? ठीक है जी. तो यहाँ पे इनफ्लो कितना है? इनफ्लो जो आ रहा है वो $600 million का आ रहा है. इनफ्लो से हम इंटरनेशनल बुकिंग्स वाला पार्ट निकाल सकते हैं. अब मुझे पता है कि इनफ्लो का 90% बुकिंग से आ रहा है. उसमें इंटरनेशनल बुकिंग्स कितना आएगा? इंटरनेशनल बुकिंग 90% या 9/10 ऑफ द टोटल इनफ्लो. उसमें इंटरनेशनल, अब देखो ये 90% जो निकाला है आपने बुकिंग्स का निकाला है कि टोटल इनफ्लो का 90% जो है बुकिंग से आ रहा है. उसमें अब इंटरनेशनल का कितना शेयर है? ई कॉमर्स इंटरनेशनल और इंटरस्टेट की रेशियो 3:2:1 है. इंटरनेशनल की वैल्यू 2/6 आएगी, विच इज 1/3. ठीक है, रेशियोज का सम 6 बन रहा है. इसका 1/3 सॉल्व कर लीजिए. तो ये आपका 3 पे कैंसिल होगा, 0 कैंसिल होगी, 180 आंसर आ जाएगा. यहाँ से 180 वैल्यू आ जाएगी. सो इंटरनेशनल बुकिंग से जो इनफ्लो आ रहा है दैट इज 180 USD. टोटल जो आउटफ्लो है हमारे पास, आउटफ्लो जो है वो 540 है, 540 USD है. और हमें यहाँ से स्पेंड जो अमाउंट किया है हमने फ्यूल पे वो निकालना है. तो फ्यूल पे कितना स्पेंड किया? अब फ्यूल की वैल्यू यहाँ डायरेक्ट दे रखी है कि फ्यूल पे टोटल का 20% स्पेंड हो रहा है. सो 20% ऑफ 540. अब देखो 10% 540 का 54 होता है, 20% आपका 108 हो जाएगा. अब तो इन दोनों की रेशियो चाहिए. तो रेशियो जो आपको पूछी गई है वो 108:180 की पूछी गई है. 36 में डिवाइड होगा, 3:5 आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1. Now let's see the next question, the second one. Now it says, if in the year 2025 the sum of the inflow due to interstate bookings and sundry income
were 150 million USD. Then what would be the overall profit or loss of the EMART given that the sum of outflow due to pension and dividend services were dividends were 54 million USD. चलिए जी, तो यहाँ पे मैं देखो ओवरऑल अगर हमें प्रॉफिट लॉस निकालना है तो हमें यहाँ पे इनफ्लो भी निकालना पड़ेगा, आउटफ्लो भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब इनफ्लो के लिए क्या दिया हुआ है कि जो इंटरस्टेट बुकिंग्स हैं और सन्ड्री इनकम से जो टोटल इनकम आ रही है वो 150 मिलियन यूएसडी की आ रही है। तो मान लो जो टोटल इनकम है दैट इज रुपीज एक्स या यूएसडी एक्स। ठीक है, अब इसमें इंटरस्टेट बुकिंग्स का कितना शेयर होगा? टोटल इनकम का 90% बुकिंग से आता है, तो 90% मतलब 9/10 ऑफ एक्स बुकिंग से आता है। ठीक है, इसमें इंटरस्टेट का शेयर कितना रहेगा? अब रेशियो देखो जरा। अब इस बार जो रेशियो आ रही है 3:2:1 में इंटरस्टेट का पार्ट 1 है, तो ये 1/6 हो जाएगी। इसका 1/6 जो आ रहा है वो इंटरस्टेट से आ रहा है, प्लस सन्ड्री तो डायरेक्टली हमें 5% देता है, जितना भी इनफ्लो है उसका 5% सन्ड्री से आता है। ये क्वेश्चन कह रहा है 150 है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे कैंसिल करोगे, यहाँ पे 2 पे कैंसिल होगा, ये भी 20 हो गया, तो यहाँ से आपके पास एक्स बाय 3x/20। ठीक है, 3x/20 प्लस x/20, ये आपका 150 हो गया। आप कह सकते हो 4x आपका बन गया 3000 और x आपका बन गया 750। सो दिस इज द टोटल इनकम, टोटल इनफ्लो आ गया आपके पास। अब चाहिए आउटफ्लो। अब देखो आउटफ्लो के केस में ये बोला गया है कि अगर टोटल आउटफ्लो मान लो, लेट द टोटल आउटफ्लो, अगर वो वही मान ले हम, तो सम ऑफ द आउटफ्लो ड्यू टू द पेंशन एंड डिविडेंड इज $54 million। अब देखो पेंशन और डिविडेंड से जो आ रहा है, जैसे मैंने यहाँ बताया था 5:7:8 रेशियो है, तो डिविडेंड से तो 5% जा रहा है, पेंशन से जा रहा है 7%, मतलब टोटल आउटफ्लो का 12% इन दोनों से जा रहा है। सो आप कह सकते हो 12% जो वाई का है वो पेंशन और डिविडेंड में जा रहा है, दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 54। तो यहाँ से आप वाई निकाल सकते हो, 54/12 × 100। आप इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, ये आपका बन गया 360 और 90, 450 बन गया आपके पास। तो जो आउटफ्लो है आपका वो 450 यूएसडी है और इनफ्लो आपका 750 यूएसडी है। इसका मतलब जो प्रॉफिट होगा यहाँ पे दैट वुड बी 750 माइनस 450। ठीक है, तो वो 300 यूएसडी का प्रॉफिट बनेगा। सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। Next is if in the year 2025 EMART incurred a loss of 60 million USD and if the total inflow of the funds was 5% less than the outflow of the funds, then what was the inflow of funds due to the international bookings? ठीक है जी, अब यहाँ पे ना लॉस हो रहा है। ठीक है, 60 मिलियन यूएसडी का लॉस है। इनफ्लो जो था दैट वाज 5% लेस देन द आउटफ्लो। मतलब अगर मैं मान लेता हूँ कि आउटफ्लो जो था अगर वो एक्स था, इसका मतलब इनफ्लो जो होगा वो 5% कम होगा, यानी कि वो 95% होगा एक्स का। ठीक है, और लॉस क्या होगा? आउटफ्लो माइनस इनफ्लो, इनका जो डिफरेंस है वो लॉस है आपके पास, एंड लॉस जो है वो 60 यूएसडी है का बन रहा है। अब इसको आप सॉल्व कर लो, ये आपका बन गया 5%। 5% ऑफ एक्स जो है ये आपका 60 बन रहा है। 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसको ना, तो 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1200 हो जाएगा। इसका मतलब आउटफ्लो जो टोटल है वो दैट इज 1200 यूएसडी। जो आउटफ्लो आ रहा है वो आ रहा है 1200 यूएसडी। और यहाँ से इनफ्लो कितना आ जाएगा? इनफ्लो इससे 5% कम है। अब इसका 1200 का देखो 10% होता है 120, 5% इस पर बन गया 60, तो 60 माइनस करोगे तो 1140 आपका इनफ्लो बनेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन कह रहा है इनफ्लो ऑफ द फंड्स ड्यू टू द इंटरनेशनल बुकिंग्स चाहिए आपको। अब जो भी इनफ्लो है, ठीक है, हमें
देखना है कि इसमें इंटरनेशनल बुकिंग का कितना शेयर था। अब देखो, टोटल इनफ्लो का 90% बुकिंग से आता है, यानी कि 9/10 इसका जो आएगा बुकिंग से आएगा, जिसमें से इंटरनेशनल का जो शेयर है 2/6 यानी कि 1/3 होगा। ठीक है, ये आप सॉल्व कर लीजिए, 3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बी 342 USD। ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। Next is, if the value of the interstate bookings is equal to the lease duty charges of E-Mart in 2025, what was the ratio of the international booking and the wages? ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे दो वैल्यूज इक्वेट करी हैं, कौन सी? एक तो इंटरस्टेट बुकिंग की है, ये वाली किससे इक्वल की है? लीज ड्यूटी के बराबर की है, जो यहाँ पे 20% है टोटल आउटफ्लो का। ठीक है, इन दोनों को हमें इक्वेट करना है और फिर रेशो निकालनी है इंटरनेशनल बुकिंग्स और वेजेस की। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगेन मुझे टोटल इनफ्लो भी चाहिए होगा, आउटफ्लो भी चाहिए होगा, जो हमारे पास है नहीं। सो मान लो कि जो इनफ्लो है यहाँ पे वो $X का है, और आउटफ्लो मान लीजिए आप वो है $Y का। अब इंटरस्टेट बुकिंग्स कितनी होगी? इंटरस्टेट देखो, टोटल इनफ्लो का 90% यानी कि 9/10 बुकिंग से आ रहा है। इसका इंटरस्टेट की बात हो रही है, इसका 1/6 यहाँ से, इसका 1/6 जो होगा वो इंटरस्टेट बुकिंग से आएगा, और दिस इज इक्वल टू लीज ड्यूटी चार्जेस। ठीक है, लीज ड्यूटी चार्जेस कितनी है? वो 20% है, वो सिंपली 1/5 है टोटल आउटफ्लो वाई का। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, तो यहाँ से आप 3 3 9, 3 यहाँ पे 2 हो गया, ये 5, 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि एक्स ओवर वाई की वैल्यू आपके पास 4/3 आ रही है। तो इनफ्लो और आउटफ्लो की जो रेशियो है वो 4:3 है, यानी कि आप ये कह लो, आप ये कह सकते हो कि इनफ्लो जो है अगर वो 4 USD है, आउटफ्लो जो होगा वो 3 USD होगा। ठीक है, अब हमें रेशो चाहिए इंटरनेशनल बुकिंग्स की और विजिस की। ठीक है जी, इंटरनेशनल इंटरनेशनल बुकिंग्स और विजिस की हमें रेशो चाहिए। अब इंटरनेशनल बुकिंग्स कितनी होंगी? इनफ्लो का 90% तो बुकिंग से आ रहा है, यानी कि 9/10 बुकिंग से आ रहा है, उसका इंटरनेशनल जो है 1/3 पार्ट है, 1/3 ऑफ दैट। ठीक है, टोटल का, टोटल आपने कितना अज्यूम किया? 4, 4 का 90%, फिर उसका 1/3, क्योंकि 1/3 उसका जो आ रहा है वो आपका इंटरनेशनल बुकिंग से आ रहा है, 2/6, 2/6 इज 1/3। और वेजेस में कितना हो रहा है? अगर टोटल 3 है तो वेजेस कितना परसेंट शेयर कर रही है उसका? 30%। सो 30% मतलब 3/10, 3/10 ऑफ वेजेस ऑफ टोटल आउटफ्लो। टोटल कितना है? 3। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3/10 है आपका, ये और ये कैंसिल हो गया, आंसर आपको बच गया 4:3। सो ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। सो स्टूडेंट्स, ये केसलेट बेस सेट था जिसमें इंफॉर्मेशन आपको पैरा की फॉर्म में दे रखी थी, और अगर आप इंफॉर्मेशन को एक मतलब अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकते हो कि जो डिफरेंट हेड्स हैं उनमें इनफ्लो का कितना कितना पार्ट है और ऐसे आउटफ्लो कितना पार्ट है, सो ये सेट जो था ये आई वुड से एक डुएबल कैटेगरी का सेट था। ठीक है, और आई होप कि ये वीडियो की एक्सप्लेनेशन के बाद ये आपको समझ आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, देन प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोस विच आर coming out in the next few days or months. Thank you to all.